हाँ जी भाइयों, मैं निकल चुका हूँ नासिक के लिए। ये गाड़ी अब मेरी नियो जो है नासिक जा रही है और मैं भी इनके साथ नासिक ही जा रहा हूँ। आप लोग भी आ जाओ नासिक, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ खबर ताज़ा करेंगे। चलो जी। हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल है। आज अपनी नियो जो है, अपनी सवारी वो जा रही है नासिक, तो मैं भी उनके साथ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जा ही रहा हूँ। आप भी आ जाओ जी, सब लोग चलेंगे एक साथ, बहुत सारी खबरें ताज़ा करेंगे। आ जाओ सी, आ जाओ। ये लो जी, आ गई अपनी पहली टोल। यहाँ पे वो हमारी 47 रुपीज़, 47 रुपीज़ कटने वाली है, 47 रुपया। अभी एक दो टोल और आएंगे नासिक के रास्ते में, तो ये टोटल मिला के 150-200 कट जाएगी अपनी। आने में 150-200, जाने में 150-200, मतलब 200-300 रुपये का फटका है टोल का टोल। चलो जी, अब आगे निकलते हैं पहले टोल से बाहर। हाँ जी भाइयों, तो मैं अभी एक छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ने वाला हूँ। ये पहाड़ी कहलाती है, ये बॉम्बे के अंदर ही है, इसको मुम्ब्रा पहाड़ी कहा जाता है, मुम्ब्रा। ये कुछ 7-8 किलोमीटर की है, ये जिगजैग छोटी पहाड़ी है। तो अभी हम इस पे चढ़ने वाले हैं, फिर हम नासिक हाईवे पे पहुंच जाएंगे। ये देखो जी, बरसात में ना अच्छी खासी पहाड़ एकदम ग्रीन हो जाती है, एकदम ग्रीन। मतलब पूरी गर्मी तो ये सूखी रहेंगे। जैसे देखो आगे दिख रही है, पूरी बारिश हुई नहीं है महाराष्ट्र में, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन ये पूरा ग्रीन हो जाता है। और ये ग्रीन भी एकदम टोटल ग्रीन है। ये ग्रीन बहुत डीप ग्रीन होता है, दिखने में एकदम सुंदर सा लगता है। हेलो भाई साहब, तगड़ी जाम में फंस गया मैं। पिछले 10-15 मिनट से इधर ही फंसा हूँ, गाड़ी निकल नहीं रही है। थोड़ी थोड़ी इधर वाली हिल रही है, ये साइड वाली, अपनी वाली तो शांत ही पड़ गई है एकदम। अभी यहाँ से कम 15-20 मिनट निकल ही जाएंगे मेरे, तभी मैं कहीं पहुँचूँगा। भाई ये गाड़ी जो है ना, अपनी बोलेरो नियो, जिससे मैं जा रहा हूँ, ये देखो, जो कंक्रीट वाली सड़क पे चलती है थोड़ी बम्पिंग मारती है, क्योंकि सड़क ही प्लेन नहीं होता है, मालूम है ना आपको। लेकिन जब वो पिच वाली पे चलती है तो भाई मक्खन की तरह भागती है एकदम। ये देखो, पता ही नहीं चलता है इसमें। लेकिन जैसे ही ये कंक्रीट पे आती है, ये वाली जो दिख रही है आपको रोड, इस पे रोड के कारण गाड़ी क्योंकि हेवी है, थोड़ा बम्प तो मारेगी हल्का फुल्का, तो वो आपको एक मजा भी देता है, और आप जैसा समझो। भाई मौसम का हाल बड़ा गर्म है, ये बदलाव ही नहीं हो रही महाराष्ट्र में। मतलब जुलाई के महीने में जब बारिश बिना रोक टोक के होती है, कभी भी कहीं भी लगातार दिन भर होती है बारिश, वो इस साल 2026 में भाई साहब क्या हो गया पता नहीं। जुलाई एकदम सूखा सूखा जा रहा है भाई। इसके बाद बचा ही कहाँ, 15 दिन बच गए जुलाई में, और उसके बाद अगस्त में तो जुलाई की इतनी बारिश होती भी नहीं है, तो सूखा ही पड़ेगा लगता है इस बार महाराष्ट्र में। चांसेस वैसे ही हैं, देख लो, पूरी आसमान खाली है, कोई बादल नहीं। तो भाइयों, हमारे लिए 2 रूट थे नासिक के लिए बॉम्बे से। एक तो वो जो अपना नया बना है ना, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम पे, एक वो रूट था, और ये एक रूट जिससे हम जा रहे हैं, ये ओल्ड रूट है नासिक वाला, जो मैंने प्रेफर किया है जाने के लिए, क्योंकि मुझे इस रूट पे ज़्यादा अच्छा लगता है ड्राइविंग करना।
क्योंकि ये पूरी पिच है। रोड आप देख रहे हो, छोटी रोड है लेकिन बहुत अच्छी रोड है, बहुत स्मूथ चलती है। और उस पर जो समृद्धि वाली है उस पर थोड़ा वो कंक्रीट वाली है, तो उतना मज़ा नहीं आता जितना इस पर मज़ा आता है। प्लस इसमें साइड बाय साइड ग्रीनरीज भी दिखते जाती है, होटल्स भी हैं, ढाबे भी हैं खाने पीने के लिए, वो आपको मिल जाएंगे रास्ते में। लेकिन उस पर स्ट्रेट 100 किलोमीटर्स तक कुछ नहीं है, एक पेट्रोल पंप भी नहीं है, डीजल भी नहीं है, जिस कारण से मैं अवॉइड करता हूँ। और उस पर डबल टोल लग जाता है, 160 रुपया नासिक के लिए। फिर नासिक में NH भी टच करता है तो NH का भी वो 140 रुपये ले लेता है, तो ऑलमोस्ट वो डबल ही हो जाता है। तो इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ नासिक जाने के लिए बॉम्बे से कभी भी। भाइयों ऐसा लग रहा है कि आज ही तो देखो भैया, अब ये लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बादल हमारे नसीब में तो आ रही है। अब आगे देखते हैं, थोड़ी पहाड़ी एरिया है इगतपुरी की, तो वो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा बारिश मिल जाए कहीं, भगवान जाने क्या होगा। देखते हैं, बारिश मिली तो सही। गाड़ी उड़ी भी थोड़ी गंदी हो गई है, पानी से धुल जाएगी, हमारे लिए तो फ़ायदा हो जाएगा भाई साहब। लेकिन भाई साहब पूरा प्रकृति की गोद में हम आ गए। ये देखो सड़कें तो इतनी लाजवाब मक्खन की तरह है भाई, गाड़ी चल रही है 80-90। इससे ज़्यादा हम गाड़ी चलाते भी नहीं है, ये देख लो। तो मिला जुला के सब मज़ा ही आ रहा है गाड़ी चलाने में। और आप भी हरियाली को एंजॉय करो, छोड़ो मत। नेचर तो भाई ये आगे अभी इगतपुरी घाट, हम लोग अभी इगतपुरी घाट पे चढ़ने वाले हैं। ये कुछ 7-8 किलोमीटर का पैच है, घुमावदार, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। और ये घाट है, अच्छी घाट है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइटेड तो नहीं है बट अच्छी घाट है। ये इगतपुरी से नासिक को जोड़ती है, तो इस घाट का भी मज़ा लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला ये घुमावदार है, बहुत घूमती हुई जाती है। कई बार जिस किसी को भी उल्टी होता है वो हो ही जाता है इसमें, मतलब होना ही है, निश्चित ही होना है, क्योंकि इतनी घूमती है कि देखो गाड़ी स्पीड स्लो हो गई, जो हम 80 पे भाग रहे थे वो सीधा 50 पे आ गए। ये देखिए ये प्योर वन वे रोड है। पहले आज से 5 साल पहले 6 साल पहले इसी रोड से आना, इसी रोड से जाना होता था, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर भाई उसको डबल बना दिया, एक रोड से जाओ दूसरी रोड से आओ। इसी के पैरेलल ही रोड खड़ा है, इसलिए रोड खड़ी है। चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती न न न न न,
ला 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 ला, ओ चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। हाँ जी भैया, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो अपनी गाड़ी है ना बोलेरो नियो, ये उनके लिए नहीं है जो रेस करना चाहते हो गाड़ी को, जो 140 160 पे खींचते हो गाड़ी को। नहीं भैया, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये गाड़ी उनके लिए है जो 80 से 100, देख लो हमारी स्पीड भी हुई है, 80 से 100 से ज़्यादा 110 में चलाना चाहते हो, शेरों की तरह, आराम की तरह, वो उनके लिए गाड़ी है। तो भैया जो ले रहे हो नया, सोच समझ के लेना, तुम्हारी चॉइसेस क्या है उसके अनुसार, ठीक है ना। मैं तो भैया 80-100 वाला हूँ, और 80 के बाद जैसे ही कांटा घुसती है, टुंग करती है, टुंग, वो आपको वार्निंग देगी। मैं दिखाता हूँ अभी कैसे वार्निंग दे रही है आपको। ये देखो 80 से नीचे आ गई, अभी मैं 80 से ऊपर लूंगा इसको। सुन लिया जी, टिंग। ये है बोलेरो नियो, मैसेज करो। तो भाइयों, अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नासिक। नासिक एक बहुत सुंदर क्यूट सी एक शहर है, सुंदर छोटी सी शहर है, बहुत अच्छी शहर है। खाने पीने के नाम पे तो कमाल है भाई साहब। और देखा जाए तो ये एक तो तीर्थ स्थान है, तीर्थ बोले तो जैसे कि आप अपने 12 ज्योतिर्लिंग में ना एक यहाँ भी है त्र्यंबकेश्वर नाम से, तो वो आप जा सकते हो, मतलब दर्शन कर सकते हो वहाँ पे। और दूसरी सर ये है कि यहाँ पे शिरडी पास में है, शिरडी साईं बाबा की नगरी, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 50-60-70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो भाई जो भक्तजन हैं, जो दार्शनिक हैं, उनके लिए ये शहर बहुत अच्छी है। जो खाने पीने का शौक रखते हैं वो भी बहुत अच्छी शहर, साफ सुथरी शहर है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आओ और घूमो यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नासिक। ये नासिक शहर बहुत छोटी सी है लेकिन सुंदर है, मतलब क्यूट सी शहर है। खाना पीना यहाँ पे, वेशभूषा सब बहुत बढ़िया है, लाजवाब। खाने के नाम पे तो बहुत बढ़िया है भैया, हम तो एंजॉय करते हैं। और एक तरह से बोला जाए तो ये तीर्थ स्थान भी है, तीर्थ, क्योंकि देखो 12 लिंगों में से ना एक ज्योतिर्लिंग जो है अपना, उसमें एक तो त्र्यंबकेश्वर है यहाँ का, बहुत नाम है उस मंदिर का। और ये हम लोग दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे हमेशा। दूसरा यहाँ से शिरडी भी नज़दीक है, 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। साईं बाबा का नगरी है, और जितने भक्तजन हैं जो दर्शन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। उन्हें आना भी चाहिए एक बार ज़रूर। हम तो लोकल हैं, हम तो कई बार हो चुके हैं, और अब हम अपने काम से ही जाते हैं। तो अच्छी शहर है नासिक, आप भी आओ, घूमो कभी कभी। भाइयों, तो अभी मेरे को लग गई थोड़ी भूख, तो मैं यहाँ रोक दिया हूँ गाड़ी अपनी, श्री हरि ओम ढाबा। देखता हूँ छोटी मोटी कुछ भी मिल जाएगी तो खा लूँगा। पानी बोतल ले बताता हूँ। आज ये देखो, एक मैंने मिसल पाव खाया 100 रुपीज़, ये बिल है। अजी भाई स्वाद वाद तो था नहीं कुछ, लेकिन भूख लगी थी तो खा लिया।
ये देखो पेड 100 रुपीज़ मिसल पाव। हाँ जी भाइयों, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि महाराष्ट्र में जितना भी मैंने सड़कें देखी, चाहे NH हो, एक्सप्रेस हाईवे हो, सुपर हाईवे हो, भाई साहब इनको तो बिना गड्ढे का और बिना स्पीड ब्रेकर का तो पेट ही नहीं भरता है। स्पीड ब्रेकर भी ऐसी वैसी छोटी मोटी डालते नहीं है, ये डालते हैं हाथी की जांग की तरह स्पीड ब्रेकर। भाई 40 के स्पीड में आओ, 50 के स्पीड में आओ, धक सा कर जाता है जब स्पीड ब्रेकर पे गाड़ियां के चक्कर लगती हैं। तो भाई साहब आपने भी तो महसूस किया होगा जो महाराष्ट्र में रह रहे होंगे। तो भाई साहब प्लीज कमेंट्स कर दो।